आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमने अगले 2 लेक्चर किए, उसमें देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस साल में है? 1995 में। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या, लाइट होता है, रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। क्या होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल, लाइट क्या बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। बट लाइट इज ड्यूल नेचर। लाइट कुछ सिचुएशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है एंड कुछ सिचुएशन में वेव की तरह बिहेव करता है। लाइट इज वेव नेचर, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस सब एक्सपेरिमेंट में लाइट है वेव की तरह बिहेव करता है एंड पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस सब में लाइट है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। એટલે कुछ सिचुएशन में लाइट है पार्टिकल नेचर एंड कुछ सिचुएशन में पार्टिकल इज वेव की तरह बिहेव करता है। बट एक साइंटिस्ट था, लुइस विक्टर डी ब्रोगली इन पीएचडी से, वो पीएचडी कर रहे थे। जब उसने 4-5 साल के बाद की, तब उसके पीएचडी खत्म होने से पहले उसने ये कहा कि वेव हैज सिमेट्री। उसका मतलब क्या आता है? मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर है। हम आप सब जो को भी, ये चौक है, व्हाइट बोर्ड है, ये सब भी वेव की तरह है। એટલે मैटर इज ए वेव है सिमेट्री। मैटर कुछ सिचुएशन में वेव और पार्टिकल दोनों ही कुछ सिचुएशन में वेव की तरह बिहेव करता है और कुछ सिचुएशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वेव हैज सिमेट्री। उसने एक बात बताई थी, हम आगे देखेंगे। उसने क्या बताया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसने हाइपोथेसिस में वेव हैज सिमेट्री। डी ब्रोगली ने उसने पीएचडी खत्म होने से के बाद ये लिखा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल, हम आप सब जो भी कोई भी बॉडी जो मोशन कर रहे थे उसके साथ वेव एसोसिएटेड, उसके साथ क्या होता है? वेव होता है। उसने ये बताया था। सपोज हम कोई ये मास m है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम होगा p = mv। तो उसके बाद क्या है? लैम्बडा h/t। लैम्बडा इज क्या है? वेवलेंथ, वेव है एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 एंड p इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इसमें दो नेचर ऑफ ड्यूल नेचर है, पार्टिकल ऑफ मोमेंटम एंड वेवलेंथ दोनों है। सपोज हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई भाई है, कोई मोटू कोई भाई, उसका मास दिए हुए 100 किलोग्राम एंड कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस भाई का कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लैम्बडा = h/p को mv, मास 100 किलोग्राम एंड स्पीड v हमने पुट किया, तो क्या आंसर है? लैम्बडा = 6.626 × 10⁻34 मीटर, 37 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम में लाए तो -27 एंगस्ट्रॉम। बट इज वेरी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम में जब होगा अप्रोक्सीमेटली हम डिटेक्ट
1 एंगस्ट्रॉम में होगा तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। क्या लिया था, उसका मास कितना लिया था, 100 किलोग्राम। सपोज हम मास डिक्रीज करते जाए तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी। हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, 2.10 into 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड, एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। हम इलेक्ट्रॉन के जेम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इट इज द बिहेवियर ऑफ, इस बिहेवियर को फॉलो करता है। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आगे देखेंगे। हमने आगे देखा था कि उसमें एग्जाम्पल एक लिया था, उसका मास 100 ग्राम लिया था और हमारी वेवलेंथ बहुत वेरी वेरी स्मॉल आई थी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसका मास दिया हुआ है, मास कितना है 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम, एंड उसकी स्पीड 2.18 into 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। इसकी हम वेवलेंथ डिटेक्ट करेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एम वी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट की और मास एंड वी यहाँ पे पुट की, तो हमारी वेवलेंथ इतनी आई 0.336 into 10⁻9 मीटर। हमने इस पॉइंट को इसके लिए इस तरफ खसा है तो 10⁻10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो हमारी वेवलेंथ 3.33 इंटू एंगस्ट्रॉम में। इस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम इस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा पार्टिकल से वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसलिए हम इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी में तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज ये हमारा कोई पार्टिकल्स है, उसका मास दिया हुआ है, मास एंड उसकी स्पीड v है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² दी है। तो हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, m² हो जाएगा यहाँ और नीचे m आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2m mv होल का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv, तो p² 2m, तो p को हम फाइंड आउट करना चाहते 2m यहाँ पे आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 2m के, तो p इज इक्वल टू √2m को, p इज इक्वल टू √2m के ऐसा आएगा। तो k क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी है, p को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हमारी जो वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में लाइक, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन √2m के। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, एंड k है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारी जो वेवलेंथ थी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इतना है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स एंड अ प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या करना है
उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, अरेंज इन ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें अरेंज हमें करना है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के उसका मास क्या होता है, 0 होता है, उसका मास 0 होता है। अल्फा पार्टिकल दैट इज 2 हीलियम 4, उसका मास 4 एंड न्यूट्रॉन, एक मिनट यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन है उसका 1 एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे एटॉमिक उसका वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसका मास दिया हो 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv, h अपॉन अंडर रूट 2mk। काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई, मास 2 कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो हम क्या है, जब हम मास डिक्रीज करते जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या होगा, हम मास इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास दिया हुआ 0, पची इसके बाद क्या है 1 और 4। तो हमारे जब हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जब क्या होगा कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्मॉल वेरी हाई वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद अल्फा पार्टिकल की होगी, ऐसे होगा। अब हम क्या बात करेंगे कि हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहाँ 0 पोटेंशियल, यहाँ पे v पोटेंशियल है। तो क्या चार्ज इन क्यू कोई चार्ज है एंड पर्टिकुलर कोई स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ उसके वर्क डन होगा Q डेल्टा V, इन डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डेल्टा V, Q इंटू द वर्क डन, क्या वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V होगा। दिस वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इन वर्क डन QV। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल Q इंटू V। तो क्या पुट करेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन अंडर रूट 2mk। उस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या चार्ज Q एंड V पोटेंशियल तैयार कीजिए। तो K की जगह पे क्या चार्ज Q एंड पोटेंशियल V रखें। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mqv। ये हमारा ये चार्ज पार्टिकल है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तब इस सिचुएशन में ऐसा आएगा, उसकी वेवलेंथ ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रॉन का स्पेशल केस है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी। E इसलिए लिखा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड V इज पोटेंशियल है। तो हम स्पेशल केस इसलिए रहे, कई बार एग्जाम्पल में फॉर स्पेशल इलेक्ट्रॉन का ही लेते हैं, इसलिए H की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पीड यहाँ पे इस पुट की इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज ये है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट की। तो फॉर
इलेक्ट्रॉन का फॉर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आएगी यहाँ पे अंडर रूट 150 अपॉन v. v is potential, accelerating potential, and wavelength is from approximately 12.27 under root potential under root v. v is accelerating potential. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे. फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दिए हुए 600 वोल्ट. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 600 वोल्ट. तो इस पोटेंशियल को यहाँ पुट की तो क्या आ जाएगा, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी. बस इतना ही है. और जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का याद रखना होगा कि फॉर इलेक्ट्रॉन का ही है. अब बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ. गैस के मॉलिक्यूल्स को हमें पता होता है. सपोज है कोई हमारे सिस्टम है, सिस्टम के इनसाइड में गैस के मतलब फ्रीली इंडिपेंडेंट मोशन कर रही है. फ्रीली इंडिपेंडेंट रैंडमली मोशन कर रहे हैं. पर्टिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में हो गए, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, रैंडमली मोशन कर रहे हैं. तो हमें पता है, आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस F/2 kBT. F क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. टेम्परेचर केल्विन में लेना है हमें. F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब थोड़ी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम रिफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन. कितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन सिस्टम कैन हैव, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सपोज है कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो इंडिपेंडेंट कितने पॉसिबल मोशन कर रहे होंगे, सब कितने होंगे, दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इंडिपेंडेंट मोशन, पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन सिस्टम कैन हैव, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट अथवा दूसरी भी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स सपोज इसको वेज इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच अ सिस्टम कैन पोसेस एनर्जी इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है. द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3 टाइप्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 टाइप्स है. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन में क्या होगा, सपोज ये कोई एक एटम है और दूसरा एटम है, एक दूसरे के एटम के अराउंड क्या हो करते, सपोज एज्यूम करते इन दोनों के बीच में कोई स्प्रिंग होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, वाइब्रेशन करना होगा. ये सब तो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वाइब्रेशन ऑफ 1 डायमेंशन एटॉमिक एंड 2 डायमेंशन एटॉमिक इसमें पढ़ोगे. बट बेसिक है. थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 टाइप, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये याद रखना. इसके बाद आएगा मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक अथवा पॉलीएटॉमिक. इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइप है. इसमें तो सिंपल मोनोएटॉमिक ही एज्यूम करना होगा. कई बार एग्जाम में पूछे जा सके इसलिए. De Broglie wavelength for gas molecules
फॉर सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 आएगा। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 5। और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 6 आएगा। बट इट नॉट लीनियर, इसमें क्या होगा? नॉट लीनियर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 6 आएंगे। और ट्राई एटॉमिक गैस फॉर लीनियर एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 7। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, F इज इक्वल टू 3A माइनस बी। ए क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, एंड बी क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बिटवीन एटम बॉन्ड, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, वो बिटवीन एटम बॉन्ड, दैट इज रिस्ट्रिक्शन। अब मोनोएटॉमिक क्या है? मोनोएटॉमिक इज सिंगल एटम इट इज रैंडमली फ्रीली मोशन एंड इंडिपेंडेंट मोशन, दैट इज एंड इसमें क्या होगा? B इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट रैंडमली मोशन है। मोनोएटॉमिक के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? बिटवीन बॉन्ड है ही नहीं। B इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 3A, 3 इंटू 1 એટલે 1 माइनस 0 એટલે मोनोएटॉमिक के लिए के 3 है, 3 इंटू 1 माइनस 0 એટલે डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है? 3। और डायटोमिक के लिए देखें, डायटोमिक के लिए बिटवीन अ बॉन्ड क्या होता है? जो मोनोएटम में हीलियम, नियॉन, आर्गन ये एग्जांपल है। और डायटोमिक में H2 डाइहाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन। एटम कितने हैं? 2 है। ए बिटवीन अ रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड कितने? 1 है। तो B इज इक्वल टू 1 અને A इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 મૂકો, 3 इंटू 2 એટલે 6 माइनस 1 माइनस B इज इक्वल टू 1 એટલે 6 माइनस 1 F इज इक्वल टू कितने? 5। तो डायटोमिक के लिए F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है? 5 आई। और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए नॉन लीनियर, इसमें क्या होगा? नॉन लीनियर। तो यहाँ पे एग्जांपल है H2O, वाटर। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, तो इसमें क्या कितने एटम है? 1 2 3। तो A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू कितने रिस्ट्रिक्शन, कितने बॉन्ड है बिटवीन 1 2 एंड 3? तो B इज इक्वल टू 3। હવે यहाँ पे A इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 6। और ट्राइएटॉमिक गैस फॉर लीनियर के लिए क्या होगा? लीनियर के लिए ए कितने एटम है? लीनियर 1 2 3। A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 2। कितने बॉन्ड? 1 2। B इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 3। ट्राइएटॉमिक के लिए एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड BeCl2। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 F इज इक्वल टू C1 फॉर ट्राइएटॉमिक के लिए। बट इसमें जो मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा फॉर मोनोएटॉमिक के लिए बताऊंगा, बट नॉट वैलिड डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक फॉर नॉन लीनियर एंड लीनियर। सिंगल फॉर मोनोएटॉमिक के लिए ही वैलिड होगा, ये एक बात याद रखनी है। ए बी फॉर्मूला याद रखें, 3A माइनस बी फॉर F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात तो सभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सब बात होगी, बट मैंने ये बेसिक के लिए बताया है, ये याद रखनी है। और मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक फॉर नॉन लीनियर एंड लीनियर के लिए। अब बात करेंगे फॉर सिंगल एटम मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए। हमने आगे देखा था कि डिग्री मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3, F इज इक्वल टू 3। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे
F इज इक्वल टू 3, तो 3/2 kBT। kB क्या है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन में। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 3/2 kBT। फॉर किसके लिए, फॉर सिंगल एटम मोनो एटॉमिक के लिए हमने आगे देखा था कि डी ब्रोगली रिलेशन वेवलेंथ एंड मोमेंटम लैम्बडा इज इक्वल h/p इज इक्वल टू mv काइन h/2 m/k। तो हमने ये भी रिलेशन p इज इक्वल टू √2 m/k p की जगह पे। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी q इंटू v, q इज चार्ज and v is potential and kinetic energy is equal to 3/2 kBT। 3/2 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या 3/2 kBT, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3m kBT, तो √3m kBT। kB क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू h/√3m kBT। बट हमें एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट सपोज कोई एग्जाम में दिया होगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ निकालेंगे, तो एक शॉर्टकट है ये याद रखना है। लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम में आएगा, आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो 25.6 अंडर रूट m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा 16 और इसका टेम्परेचर भी दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में दिया होगा। सपोज इसका टेम्परेचर कोई भी दिया होगा एंड टेम्परेचर किस में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है। ये टेम्परेचर केल्विन में रखना है और मोलिकुलर वेट जो भी एटम दिया होगा, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है बट डायटोमिक के लिए सपोज आर्गोन, हीलियम, नियोन आगे देखा था। फॉर मोनोएटॉमिक के लिए ये आर्गोन, हीलियम और नियन। लैम्बडा इज इक्वल टू 25.6 अंडर रूट मास मोलिकुलर वेट इनटू टेम्परेचर, ये शॉर्टकट है। बट ये वैलिड फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक के लिए है, ये बात याद रखनी है। अब बात करेंगे, हमारा एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन 3, फाइंड द रेशियो ऑफ हीलियम वेवलेंथ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड डाइनाइट्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे हीलियम है ये मोनोएटॉमिक है बट N2 इज डायटोमिक, बट एज्यूमिंग बोथ आर मोनोएटॉमिक, डाइनाइट्रोजन भी मोनोएटॉमिक एज्यूमिंग लिए। हमने आगे देखा था कि ए रिलेशन हमने पढ़ा था वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2m kBT, ए रिलेशन पढ़ा था। और एक शॉर्टकट वेवलेंथ इज इक्वल टू 25.6 √m/T। m क्या है मोलर मास एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन में रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेवलेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली टू m/T। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है हीलियम और डाइनाइट्रोजन की वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा। फॉर हीलियम इज इक्वल टू 1/√mass of helium, molar mass of helium and temperature of helium, and N2 is equal to 1/√mass of molar mass of N2 and temperature is N2। ऐसे होगा। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा।
helium and hydrogen. All अंदर इनसाइड में रहेगा मास into molar mass and temperature 2 and mass into temperature helium ऐसे होगा. अंडर रूट N2 का डाइनाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा 28 होगा 20 होगा क्योंकि दो नाइट्रोजन है इसलिए 14 + 14 इज इक्वल टू 28 टेम्परेचर इन केल्विन नाइट्रोजन 127 से तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस +2 यहाँ पे 270 40 आ जाएगा 40 केल्विन अपॉन हीलियम का 4 हीलियम मीन्स मोलर मास एंड टेम्परेचर इन हीलियम का कितना होगा 300 1 2 ऐसे आ जाएगा और 28 से 3 4 भी कैंसिल हो जाएगा कितना बचा अप्रोक्सीमेटली 3.05 the wavelength of helium on wavelength of nitrogen 3.05 approximately ये हमारा आंसर है. एक शॉर्टकट के लिए ये फॉर्मूला में याद रखना है ये भी याद रखना है molar mass and temperature Kb is Boltzmann constant mass of particles and T is absolute temperature बस इसका आंसर रेशियो कितना आ जाएगा वेवलेंथ हीलियम ऑफ अपॉन नाइट्रोजन वेवलेंथ 3.05 अब बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज ऑफ पार्टिकल मोशन कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ऑफ पार्टिकल्स मोशन कर रहा होगा तब जब मैग्नेटिक फील्ड हम इनसाइड लें मैग्नेटिक फील्ड किसमें इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जब वो चार्ज ऑफ पार्टिकल q v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा क्या कर रहा होगा v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब उसमें कुछ फोर्स लगेगा यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ये मैग्नेटिक फील्ड है यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वेलोसिटी v एंड फोर्स किस में लगेगा ऊपर की ओर लगेगा अब इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा फोर्स इस तरफ और इसमें किस फोर्स इनसाइड लगेगा और फोर्स इनसाइड में लगेगा तो एक पाथ कैसा होगा चार्ज ऑफ पार्टिकल है उसका पाथ होगा सर्कुलर मोशन क्या होगा सर्कुलर मोशन बट जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तब सर्कुलर मोशन होगा. अब मैग्नेटिक फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू Q चार्ज Q V क्रॉस B V इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B Q VB sin theta is V and B between theta is 90 degree sin 90 is equal to 1 तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स QVB क्या आ जाएगा QVB Q is charge of particles B is magnetic field and V is velocity of particles. सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इनसाइड में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r ये हमें पता है तो
हाउ मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करें तो क्या वी कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो हमें एम वी को फाइंड आउट करेंगे तो क्यू बी आर इज ऐसे आ जाएगा। हमें रिलेशन पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। तो एम वी की जगह क्यू बी आर लिखेंगे, क्यू बी आर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू बी आर। आर इज रेडियस, आर क्या है रेडियस, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू इज चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। एंड एच इज प्लांक कांस्टेंट। बस इतना ही, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। क्वेश्चन 4 है मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 2% एंड फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें रिलेशन होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हम क्या करेंगे कि डिक्रीज्ड इन मोमेंटम 2% डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज बाय 2%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ की परसेंटेज हमें चेंज नहीं हो रही वो हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज हम इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है डिक्रीज 2%। सपोज हमारे इनिशियल मोमेंटम है 100 एंड फाइनल मोमेंटम है क्या किया, इनिशियल मोमेंटम 100 लिया तो फाइनल मोमेंटम क्या 2% क्या होगा डिक्रीज होगा, तो 98 आ जाएगा, 98। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू इनिशियल वेवलेंथ h अपॉन 100 एंड फाइनल होगा h अपॉन 98। हमें क्या फाइंड होगा परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल कितना था, इनिशियल कितना था h अपॉन ओरिजिनल h अपॉन 100। तो यहाँ पर 100 इंटू 8 2h अपॉन 98 इंटू 100 अपॉन h अपॉन 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 अपॉन इंटू 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2 अपॉन 98 इंटू 100 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना 2% है, कितना आ जाएगा चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। कितना है 2%, बट इज वेरी लेंदी। हमें सब शॉर्टकट लेना हो तो शॉर्टकट कैसे ले, हमें ए रिलेशन पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ए सिंपल मेथड है, ए हर लोग करते हैं, कई बच्चे करते हैं, ई ऐसे चेंज इन वेवलेंथ, बट हमें शॉर्टकट लेना है तो कैसे ले, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा एच नहीं डेल्टा लैम्बडा
अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन पी, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। दोनों साइड परसेंटेज मिल रखा। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यहाँ डेल्टा लेमड़ा, यहाँ पे डेल्टा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया है, क्या हुआ है, मोमेंटम परसेंटेज में दिया हुआ डिक्रीज होगा। तो क्या -2% होगा, क्योंकि 2% डिक्रीज होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2%। तो क्या हो जाएगा, वो जो चेंज इन वेवलेंथ है 2% इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा 2% इंक्रीज होगा। चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ इंटू 100 का इज इक्वल टू +2%। ये शॉर्टकट है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये जब चेंज इन वेवलेंथ अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच माइनस इसलिए क्योंकि डिवाइड में था, ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा पी अपॉन पी। इसका कोई रोल नहीं था इसलिए 0 लगाए, माइनस डेल्टा पी दोनों साइड 100% लगाए 100%। और यहाँ पे इस ऑलरेडी ए दिया हुआ था, ये दिया हुआ था -2%, ऐसे सिंपल था। Question 5. Kinetic energy of a particle is increased by 2%. Kinetic energy, change of kinetic energy में 2% इंक्रीज होगा। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू 2% increased and find the percentage change in de Broglie wavelength delta lambda lambda। ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें रिलेशन पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हमें टर्म पता है। रिलेशन में पता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन √2mk। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच √2mk माइनस 1/2 ऐसे डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच प्लस, दोनों एक दूसरे में मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए प्लस -1/2 2mk प्लस डेल्टा k अपॉन k। ऐसे होगा डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, इसका कोई इस क्वेश्चन में रोल नहीं इसलिए ये 0 होगा, 0 -1/2 2mk प्लस -1/2 डेल्टा k अपॉन k। इस होगा, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये भी 0 होगा। डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा k अपॉन k। ऐसे होगा। और दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू 100 इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा k अपॉन k इंटू 100। ऐसा होगा। ये हमें दिया हुआ है क्या, डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू 2% इंक्रीज। तो क्या होगा -1/2 इंटू 2%
तो क्या होगा, -1% होगा, -1%। तो चेंज इन डी ब्रोगली, तो 2% इन काइनेटिक एनर्जी में 2% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ क्या -1% डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, 1% डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर है डेल्टा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा इंटू 100 इज इक्वल टू, तो ये इसको ऐसे भी 1% डिक्रीज ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1% डिक्रीज, इसको -1% ऐसे भी लिखा सकता है। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी इज इक्वल टू h अपॉन √2mk, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। बस इसका इसलिए जीरो लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं था, इसको भी -1 ऑफ चेंज इन वेवलेंथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई किया बस।